देखिए, हिंदू धर्म से जब भी कोई बात आती है तो लोग उस पर सवाल खड़ा करते हैं। जब वे अपने चमत्कार दिखा रहे हैं, हिंदू धर्म लंबे समय से ऋषि मुनियों का देश धर्म रहा है, तो उन पर विश्वास करना चाहिए। किसी को अविश्वास है, उसकी वैज्ञानिकता पर सवाल है, तो उनसे जाकर संवाद करें। लेकिन हिंदू धर्म को, हिंदू समाज को, हिंदू संतों को बदनाम करने की जो प्रक्रिया चलती है वो ये बंद होना चाहिए। ऐसे तमाम लोग निंदा के पात्र हैं जो बिना उसे परखे, बिना उसका परीक्षण किए उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। बेगूसराय पहुंचे राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने एक तरफ जहां शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा दिए गए विवादित बयान पर शिक्षा मंत्री को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मैं उनसे क्षमा मांगने के लिए भी नहीं कह सकता, क्योंकि वह उसके लायक भी नहीं है। जो सनातन धर्म का अपमान करता है वह देश के लाखों करोड़ों जनता के आस्था पर चोट पहुंचा रहा है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने संत धर्मेंद्र शास्त्री के द्वारा दिखाए गए चमत्कार के बाद हो रहे विरोध के संबंध में उन्होंने कहा कि भारत ऋषि मुनियों का देश रहा है और यहाँ ऐसी परंपरा भी रही है। जिन लोगों को अगर उनके चमत्कार पर अविश्वास है वह खुद जाकर भी उनसे संवाद कर सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म पर चोट करना कहीं से भी उचित नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा की बीजेपी में सम्मिलित होने की बात को टाल दिया और कहा कि या उनके कार्य क्षेत्र से बाहर हैं, लेकिन भाजपा सदैव विकास की राजनीति करती है और जो भी लोग भाजपा के नीति एवं नियम को मानने वाले हैं वह उनके साथ हैं। दरअसल राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा बेगूसराय पहुंचते ही जहां उन्होंने बछवाड़ा में बीजेपी के द्वारा आयोजित कार्यकर्ता संवाद सह सम्मान कार्यक्रम सहित कई आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। यह मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक सर्वसमावेशी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि राज्य का विकास हो। राज्य को जाति संप्रदाय से ऊपर उठाकर बिहार क्यों नहीं गुजरात और महाराष्ट्र की तरह हो, बिहार क्यों नहीं तमिलनाडु की तरह हो, बिहार का जीडीपी क्यों नहीं बढ़े, बिहार में अच्छे विश्वविद्यालय क्यों नहीं हो, बेगूसराय में क्यों नहीं केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, बेगूसराय में एम्स क्यों नहीं हो, ये हमारे लिए प्राथमिकता की समस्याएं हैं। और जानबूझकर राजनेताओं की ज़िंदगी में हमें उलझाया जा रहा है। जनता को उस उलझन से बाहर निकलकर सरकार से, जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछना चाहिए कि आप ठोस रूप में क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, जनता का कितना समाधान कर रहे हैं।